बरेली में हज के संबंध में मीटिंग बुलाई थी। एक तो हज की कल आखिरी तारीख है, आमंत्रित करने की, निमंत्रण देने की और आवेदन करने की। तो बैठक में विषय उठा कि एक सप्ताह तारीख बढ़ा दी जाए आगे, तो हम एक सप्ताह बढ़ा देंगे। दूसरा, हज के समय जब यहाँ बरेली से जाते हैं तो उनके लिए सुविधाएं कुछ नहीं मिलती हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो इस बार हज यात्रियों को कैंप लगाकर हज से पहले जो सुविधाएं देनी होंगी उनको पूरा प्रयास करके उन्हें उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा, जो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की समस्या आ रही है, तो हाजियों के लिए कोविड वैक्सीन विशेष तरीके से हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ये हज के संबंध में बात आई थी। और मदरसा शिक्षा के संबंध में भी विषय उठा था। बेहतर मदरसा शिक्षा को करने के लिए बातचीत हुई है और हमने उन्हें बताया है कि NCERT का कोर्स किताबें हम दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, गरीब मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हम बेहतर शिक्षा देने के लिए पूरा प्रयास योगी सरकार कर रही है। NCERT की किताब से जोड़कर इनको अच्छी शिक्षा देंगे। साथ ही साथ दीनी तालीम में कोई कोताही नहीं, दीनी तालीम उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ें। इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय ये पढ़ाकर हम मुस्लिम छात्रों को, गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो इसकी शिक्षा के सुधार के संबंध में भी सुझाव आए। अब समाजवादी पार्टी के हाथ से जो उनका मुस्लिम वोट था वो खिसकता उन्हें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन्होंने मुसलमानों को अपना वोट माना और वोट मानकर ही राजनीति करते रहे। मुस्लिम वोट को वो वोट की हैसियत से देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को इस देश का नागरिक मानकर नागरिक सुविधाएं देने का काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे को सार्थक किया जा रहा है। इसलिए मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम कर रहा है। देखिए, वो पहले भी कर चुके हैं और एक बार पूरा विपक्ष इकट्ठा भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव की 2024 की पूरी तैयारी कर चुकी है और चुनाव बस जनता बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर ही आना शेष रहे। सच में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये कहीं भी किसी तरीके से हेन केन प्रकार बात करें तो ये तीनों का एजेंडा एक ही रहा है। और अब ये इनके हाथ से जैसे दलित वोट, मुस्लिम वोट खिसकता दिखाई दे रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ही विजयश्री की ओर बढ़ रही है। देखिए, बिजली व्यवस्था को चरमराने के लिए अवसर नहीं है। कड़ाई से कह दिया है, बिजली व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और बिजली जो कर्मी है उनकी जो जायज मांगे हैं उन पर सरकार पूरा प्रयास कर रही है और उनकी चिंता भी कर रही है। अभी तक